इसी दिन के लिए पैदा किया था तुमने मुझे मॉम? हाँ, कि एक दिन मैं अकेली रह जाऊं। क्यों गई तुम मुझे छोड़ के? हाँ बोलो ना मॉम, मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। हाँ, मैं छोड़ के आ गई उसे, उन सबको छोड़ के आ गई। मेरा दम घुटता था उन लोगों के बीच में। मैं जानती हूँ लोग मुझे ही गलत समझेंगे, बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। पर मुझे पता है मॉम कि तुम मुझे समझ सकती हो, अपनी बेटी को, क्योंकि मॉम तुमने मुझे पैदा किया है। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं, अब मैं उनसे दूर आ चुकी हूँ। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं मर जाना चाहती हूँ। मॉम मेरी ये विश पूरी कर दो प्लीज, प्लीज मॉम। गया नहीं तू? थारा इरादा मैंने लग नहीं रहा था जाने का। तो हमारे दिल ने कहा कि अब छोरी जाना चाहती ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं इसे भगाने वाले? हाँ अच्छा, इरादा क्या है तेरा? वही जो तूने कहा अभी, वापस ना जाने का। पर थारा इरादा क्या है? यही जो थारा इरादा है, वापस ना जाने का। तुम्हारा इरादा क्यों नहीं है जाने का, ये तो तूने सुन ली। पर मन ने थारा इरादा समझना आ रहा कि तू वापस क्यों नहीं जाना चाहता। हमारा इरादा और हमारे इरादे की कहानी बड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगा। है फाइनल बता, करना क्या है? पता नहीं, जब तक यहाँ है यहीं रहते हैं या कहीं आगे चलते हैं। आगे जाना है या पीछे जाना है ये तो बात की बात है, पर तू हमारे सामने ऐसे भूतनी बन के घूमेगी ना तो बड़ी दिक्कत है। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? तू रुकना चाहती नहीं थी। ये जगह कौन सी है और अभी हम कहाँ हैं? जगह कौन सी तो पता नहीं, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अच्छा ही है। अच्छा सुन, मैं तुझे ज्यादा हैम्पर वैम्पर तो नहीं कर रही ना? ओ नाना, कोई हैम्पर वैम्पर नहीं कर रही। सुन, तेरा नाम क्या है? सावी। और तेरा? मेरा नाम है भंवर प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप बनते बनते रह गया तू। ओ महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, तो वंशज हैं हम उनके, दिलेर बहादुर और कमाल के लड़ाके, समझी क्या? तभी आ गया तू इन पहाड़ों में भाग के भंवर प्रताप सिंह। क्यों भाग के आया ना तू? भाग के नहीं आया जी। वापस चले क्या भंवर प्रताप सिंह? मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, जाऊंगा मगर अभी नहीं, कुछ कदम और चलना चाहता हूँ। मगर तू चली जा सावी, हमारी तो वजह है यहाँ पे रुकने की, पर तू जा ही सकती है। क्या वजह है वजह, पर क्या वजह है? अरे है वजह, बस क्या? नहीं बतानी। मुझे नहीं बताएगा तू? क्यों भंवर प्रताप सिंह, तुझे तो जंग के मैदान में होना चाहिए था। तू इन जंगलों में गौतम बुद्ध बनने क्यों आ गया? मेरी माँ को कैंसर है जी, कई कीमो कराए, पर लास्ट में
डॉक्टर ने बोल ही दिया कि मेरी माँ 15-16 दिन की मेहमान है। हमारी माँ को मैं मरते भी नहीं देख सकता थी जी मैं। बाकी एक बहन है हमारी, डिवोर्स ले रही है अपने पति से। जानता हूँ जी, गलती मेरी बहन की है। खाना नहीं है जी उसे। लौंडा बढ़िया था वो, और मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ भी वही खास इज्जत नहीं थी हमारी। कतई गुलाम बना रखा था साड़ों ने। मन चुट गया जी, उसके बाद मारा। मैं निकल पड़ा उसके बाद। और गर्लफ्रेंड ने कब छोड़ा तुझे तेरी? अरे किस जालिम की याद दिला दी। क्यों? जालिम क्यों बोल रहा है तू उसे? तारीख क्या है आज? आई गेस 14। मेहंदी है जी उसकी आज। मूड ही खराब हो गया। शाम होते होते हमें ये जंगल पार करना होगा। बड़े जंगली जानवर हुए हैं जंगल में, समझी? अरे जल्दी जल्दी पैर चला। आउच! आ मम्मा आ! रे चलती रहे। चलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? शाम होते होते जंगल पार करना है। अरे भंवर, वेट यार, कहाँ जा रहे हो? अरे बोलती रहे। बोलेगी नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि तू जिंदा भी है कि मर गई? भंवर, इसलिए बोलना जरूरी है। जंगली जानवर आएंगे मम्मा। मम्मा, भंवर। थारी आवाज आएगी तो मालूम चलेगा जिंदा है। आवाज बंद रहेगी तो सावी, रे सावी। हाँ भंवर, भंवर, मेरा पैर मुड़ गया। ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम? आओ! थारे जीने का सहारा है यो। रे पकड़ ले। रे क्या हो गया? भंवर, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती अब। मेरे पैर में बहुत दर्द है। रे दर्द हो रहा पैर में। मुंह चाली। देख सुन, जितनी माँ होती है थारे पैर भी दबाती, थारे पैर में गर्म पट्टी भी लगाती, पर थारी माँ तो है नहीं। और जो तेरा कोई नौकर होता है यहाँ पे, कोई थारे को पीठ में ढक के ले आता, पर दे ये बात ना होती। नहीं, अरे ये बात ना होती है। मेरा बाप माउंटेनियर था। पहाड़ों से बड़ा प्यार था जी मेरे बाप को। शिद्दत बड़ी चीज होती है जी, थारे अंदर भी है। और जिसके अंदर होती है ना, उसे कोई रोक ना सके है। हमारे बाप को भी कोई रोक ना सका, हमारी माँ भी नहीं।
मेरे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से। हर साल हमारा बाप मारे को इन पहाड़ों पे चढ़ाया करता था, सबसे लड़ झगड़ के। वो चाहता था जी कि उसके पैशन को मैं अपना पैशन बनाऊं, पर उसके जीते जी मैं समझ नहीं पाया इस बात को। मरने के बाद समझ में आया जब हमारे हाथ से सब निकल गया। मेरी माँ, मेरी बहन, हमारा परिवार, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी नौकरी और हमारा बाप। लोगों के रगों में तो लोगों के बाप का खून बह है सावी, पर हमारी रगों में हमारे बाप का जुनून बह है। लोग कहते हैं ना, माँ तुझे माई होती है, तो बाप क्या होता है? बाप भी तो बाप ही होता है, पर उसके लिए नहीं कहता मैं ऐसा कुछ। बड़े बड़े माउंटेन समिट किए थे जी मेरे बाप ने, पर न जाने क्यों जिंदगी भर ना हमारी माँ को इसी बात की शिकायत रही कि मेरा बाप हमारी माँ की बात को मानता ही नहीं था। वो बार बार मना करती थी हमारे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से, और हमारा बाप फिर से इन पहाड़ों पे आ जाया करता था। और जब आखिरी बार हमारा बाप घर से निकला ना, तो हमारी माँ ने कहा, ये भी तू गया तो लौट के नहीं हो। शायद हमारी माँ की बात हमारे बाप ने सीरियसली ले ली। पैसे कभी कभी बेचता था हमारा बाप, क्योंकि जी बाप तो होता है पैसे कमाने की मशीन, और जब मशीन वो काम ना करे तो फिर होता है वो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हमारी माँ, हमारा परिवार, सब ने हमारे बाप को दुश्मनी माना जिंदगी भर। बहुत कुछ हुआ जी, बहुत कुछ हुआ। हमारा बाप दब के मर गया इन पहाड़ों में, कोई खोजने नहीं है हमारे बाप को। और जब हमारी जिंदगी सब खराब हो गई ना जी, तो मुझे हमारा बाप याद आया। और ये भी याद आया कि एक बेटा होने के नाते वो खागड़ी नहीं दी मेरे बाप को मैंने। बस जी हमारा मकसद बन गया यो कि मरने से पहले हमारे बाप को खोज निकाल लूंगा। तू खोजेगी हमारे बाप को हमारे साथ, खोजेगी ना हमारे बाप को? जिंदगी में तो उसके मकसद को ही अपना मकसद बना लिया था मैंने। मैं बस उसके साथ बहती चली गई बिना कुछ सोचे। जहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे, बर्फ थी, वो था और मैं थी। वो मारी को मारी उस मैकेनिकल जिंदगी से दूर लेके जा रहा था। मणे बिल्कुल नहीं जानना था कहाँ ले जा रहा वो मणे। मारे को बस उस शहरी दुनिया से, हमारे घर वालों से, इन सब से दूर जाना था।